नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की अगर बात की जाए तो खबरें जुड़ी हुई आ रही हैं कर्नाटक से, क्योंकि कल काउंटिंग है। कल जो है नतीजे सामने आ जाएंगे कि आखिरकार कर्नाटक विधानसभा चुनाव जो 10 मई को हुआ 224 सीटों पर, उसका आखिरकार रिजल्ट क्या है। हालांकि एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो मिक्स एग्जिट पोल है, कहीं कांग्रेस को ज्यादा बढ़त दिखाई है, कहीं बीजेपी को, लेकिन हंग असेंबली माना जा रहा है इसको। इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है, जेडीएस ने दावा किया है कि कांग्रेस जो है वो जेडीएस के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। जेडीएस की तरफ से न्यूज आ रही है, जनता दल सेकुलर की तरफ से, कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि एग्जिट पोल देखे पहले ईवीएम पर रो रहे थे कि जेडीएस के विधायकों को संपर्क किया जा रहा है। किसके लिए? खरीदने के लिए, कि यहां पर हमारे खेमे में शामिल हो जाइए। यह आरोप ऐसी पार्टी पर लग रहा है जो बाकियों पर आरोप लगाती थी कांग्रेस पार्टी। जो मध्य प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश को लेकर भी यही आरोप लगाया, अभी राजस्थान में भी यही आरोप लगा रहे हैं कि ये तो पैसे देकर के जा रहे हैं दूसरी साइड। इस बीच जेडीएस ने यह भी दावा किया है, क्योंकि एचडी कुमारस्वामी जो हैं वो इस समय भारत में नहीं है, तो इसलिए ये काम कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि और ज्यादा आसान हो गया है। क्योंकि एचडी कुमारस्वामी की बात की तो इस समय वही जनता दल सेकुलर को लीड कर रहे हैं, पिछली बार जो है वो मुख्यमंत्री भी रहे, तो इसी चीज का फायदा उठाना चाहती है कांग्रेस पार्टी की। वो तो है नहीं यहां पर। और कांग्रेस पार्टी जो बाकियों पर लगातार आरोप लगाती थी खरीद फरोख्त का, क्या हो गया आज उस कांग्रेस पार्टी को? अभी जो है रिजल्ट आए भी नहीं। एग्जिट पोल जो है, ज्यादातर एग्जिट पोल कांग्रेस को जो है लीड दिखा रहे हैं, फर्स्ट नंबर की पार्टी दिखा रहे हैं। फिर भी इतनी बौखलाहट क्यों है? ईवीएम पर भी ठीकरा फोड़ा जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका से आ गई ईवीएम, ये कहा जा रहा है। अब यहां पर जेडीएस के विधायकों को जो है खरीदने के लिए संपर्क किया जा रहा है। नतीजे तो आने दीजिए कम से कम। नतीजे से पहले ही इतनी बौखलाहट आखिरकार क्यों है कांग्रेस पार्टी में? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? दूसरी तरफ अगर बात करें तो कर्नाटक विधानसभा के एग्जिट पोल में जो लगातार खुलासा हो रहा है कि हंग असेंबली आएगी, हंग असेंबली आएगी, इसके बाद राज्य में राजनीतिक हलचल जो है वो पूरी तरीके से तेज हो गई है। कर्नाटक में एक बार दोबारा से जेडीएस के किंग मेकर बनने की उम्मीद है, जो कि देखा जा रहा है साफ तौर पर। चाहे बीजेपी लीड करे, कांग्रेस लीड करे, जेडीएस ही किंग मेकर रहेगी। और जेडीएस ने दावा किया है कि उसे कांग्रेस और भाजपा दोनों से गठबंधन के भी संकेत मिले हैं। दोनों पार्टी उनसे संपर्क कर रही है गठबंधन के। वहीं जेडीएस राज्य में जो है वो 3 बार किंग मेकर रह चुकी है। 3 बार, 2 बार कांग्रेस के लिए, 1 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जेडीएस ने सरकार बनाई है। और जेडीएस की अगर बात करें, बेशक तीसरे नंबर की पार्टी आ रही है, और ये चुनाव से पहले भी कहा गया था, केवल मतदान के दिन नहीं, उससे पहले भी कहा गया था। और सब जो है निश्चिंत थे जेडीएस के नेता, उनको पता था कि आज आके कहानी हमारे ही पाले में आएगी। इसी बीच अगर बात की जाए तो जेडीएस के वरिष्ठ नेता तनवीर अहमद ने बताया है कि हमने गठबंधन पर फैसला भी ले लिया है। किसके साथ कोलिशन जाएंगे, फैसला हो चुका है। और कहा कि सही समय आने पर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। जब सही समय लगेगा उसी समय घोषणा की जाएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जेडीएस से संपर्क करने वाली बात को खारिज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी नेता ने यह कहा है कि गठबंधन का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि जेडीएस से हमने संपर्क नहीं किया है, हमारी 120 सीटें मिलना हमें तय है। ये दावा किया गया बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस भी आ रही है, हम 150 सीटें लाएंगे। वहीं 10 में से 5 एग्जिट पोल जो हैं वो हंग असेंबली की भविष्यवाणी कर रहे हैं, यानी बिना जेडीएस की मदद के सरकार बन ही नहीं पाएगी। और जो पोल ऑफ पोल्स है, यानी कि जितने एग्जिट पोल है, उन पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की 90 से 95 के आसपास सीटें रहेंगी, कांग्रेस की 105 से 110 के बीच, जेडीएस 22 और अन्य को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। 13 मई को नतीजे आएंगे, कल नतीजे आएंगे, और ये सारी स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी। वहीं तनवीर ने कहा कि हम उसी पार्टी के साथ जाएंगे, ध्यान रखिएगा, उन्होंने कहा हम उस पार्टी के साथ जाएंगे जो कर्नाटक के लोगों की भलाई के लिए काम करेगी। हमारे बिना कोई भी सरकार नहीं बना सकता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। और हम पैसे के मामले में राष्ट्रीय दलों के संसाधनों का मुकाबला नहीं कर सके, ये उनका कहना है जेडीएस का, कि हम पैसे के मुकाबले में तो नहीं कर सके मुकाबला, लेकिन हम एक कमजोर पार्टी थे, उसके बावजूद हम जानते हैं कि हमने सरकार का हिस्सा बनने के लिए हमेशा से अच्छा प्रदर्शन किया है। अब अगर जेडीएस के बारे में और जानकारी दे दे आपको, इस पार्टी के बारे में, इस पार्टी के संस्थापक एचडी देवगौड़ा है। अभी कमान जो है वो एचडी कुमारस्वामी के हाथ में है। एचडी देवगौड़ा कांग्रेस ओ जनता पार्टी और जनता पार्टी, जिसको जेपी के नाम से जानते हैं, जनता पार्टी में रहे। 1994 में देवगौड़ा कर्नाटक में जनता दल को पहली बार सत्ता में लाने में कामयाब रहे थे। तो ये बहुत पुराना इतिहास है जेडीएस का, देवगौड़ा का। और 1996 के लोकसभा चुनाव में
कांग्रेस महज 140 सीटों पर सिमट गई थी लोकसभा चुनाव में 1996 में, और जनता दल की 46 सीटें आई थी। जनता दल, समाजवादी पार्टी और डीएमके जैसी 13 पार्टियों ने मिलकर यूनाइटेड फ्रंट का गठन किया था और देवगौड़ा को उस समय प्रधानमंत्री बनाया गया। जी हाँ, प्रधानमंत्री रह चुके हैं देवगौड़ा। इसी जनता दल का 1997 के बाद कई छोटे छोटे दलों में विभाजन हो गया, यानी कि बिखर गई ये पार्टी, टूट गई। और 1999 में देवगौड़ा ने जनता दल सेकुलर JDS की स्थापना की और दक्षिणी कर्नाटक क्षेत्र जो है वहां पर पार्टी का गढ़ है, ओल्ड मैसूरू के नाम से जिसे जाना जाता है। वहीं कर्नाटक में पिछले 38 साल से हर 5 साल में सत्ता बदलती रहती है। हर 5 साल में एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। आखिरी बार 1985 में रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व वाली जनता पार्टी ने सत्ता में रहते हुए चुनाव जीता था। वहीं पिछले 5 चुनाव को अगर लेकर चले, जब से JDS बनी है 1999, 2004, 2008, 2013 और 2018 में से सिर्फ 2 बार, 1999 जब नई बनी थी JDS और 2013 में सिंगल पार्टी को बहुमत मिला है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 2004 में, 2008 में, 2018 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसने भारी सपोर्ट से सरकार बनाई। JDS जो है इसमें 5 चुनावों में 3 बार किंग मेकर रह चुका है, अपने कुल 5 चुनावों में। बड़ी बात है JDS के लिए। एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई थी। 1999 में JDS ने अपना पहला चुनाव लड़ा था, जिसमें शुरुआती दौर में पार्टी को महज 10 सीटों पर ही जीत प्राप्त हुई थी, लेकिन 2004 में आंकड़ा 10 से बढ़कर 58 पहुंच गया था। और बीजेपी ने इस चुनाव में 79 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 65 सीटें जीती थी। कांग्रेस और JDS ने मिलकर उस समय यहां पर सरकार बनाई थी और इस तरह पहली बार जो है वो JDS कर्नाटक में किंग मेकर बनी थी। और वहीं अभी जो हाल ही में चुनाव हुए थे, इसी पंचवर्षीय में 2 साल बाद जो है HD कुमारस्वामी ने कांग्रेस से जो है नाता तोड़ लिया था और भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। कुमारस्वामी पहली बार मुख्यमंत्री बने, इस समय जो लीड कर रहे हैं। और इसके बाद 2018 में JDS और कांग्रेस ने सरकार बनाई, तो मिला जुला यहाँ पर गठबंधन रहा है JDS का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगा दी और 2018 चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने पहली बार 100 से ज्यादा सीटें प्राप्त की कर्नाटक में, 104 सीटें। कांग्रेस ने 80 और JDS ने 37 सीटें जीती थी। एक बार फिर से यहाँ पर JDS से HD कुमारस्वामी जो है वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे थे। तो ये JDS का पूरा इतिहास है, ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि इस समय बीजेपी और कांग्रेस के अलावा अगर बात की जाए तो JDS सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि बीजेपी के बारे में सब लोग जानते हैं, उसके इतिहास के बारे में लगातार बात होती है, कांग्रेस के इतिहास के बारे में बात होती है। लेकिन इस समय कर्नाटक पर सबसे ज्यादा नजरें, खासतौर पर जब से एग्जिट पोल आया है, JDS की तरफ है। और सबसे ज्यादा निश्चिंत अगर कोई पार्टी लग रही है तो वो JDS ही लग रही है। अब देखना होगा जो फैसला किया है JDS ने कि वो किस तरफ जाएंगे, इसका खुलासा जल्द ही होगा। लेकिन इस बीच बड़े आरोप लगे हैं कांग्रेस पार्टी पर कि JDS के विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अभी रिजल्ट भी नहीं आया, यानी कि जो लग रहा है 30 से 40 सीटें JDS को कि आएंगी, जो रिजल्ट लग रहा है उस हिसाब से उन्होंने अभी से जो है संपर्क करना शुरू कर दिया है। जिनका उनको लग रहा है तय कि ये विधायक जीत कर आएंगे JDS से, उनको संपर्क करना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी में आ जाएं, जबकि कुमारस्वामी इस समय देश के अंदर नहीं है। अब इस पर आपका क्या कहना, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, क्योंकि कांग्रेस लगातार बाकियों पर आरोप लगाती है। अब खुद कांग्रेस पर जब ये आरोप लग रहे हैं JDS की तरफ से, तो ये आखिरकार किस तरफ इशारा करते हैं। और साथ ही साथ ना ही केवल विधायकों को खरीदने की बात है, EVM पर भी पहले से ही ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है प्लान B के नाते, जो लगातार लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। अब इस पर आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर रहे हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।